बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें जो है हमारा चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.2 जी, तो इसमें हमने जो है कंस्ट्रक्ट करनी है लीनियर इक्वेशन। टोटली लीनियर इक्वेशन मैंने बताई है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो। ठीक है जी। तो अब पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो कहते हैं वो आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन करनी है जिनमें 2 वेरिएबल हों। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, बस आंसर उसने कहा बताएं मुझे। तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ इसमें वो बताने हैं लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। ठीक हो गया। और नीचे जो हमारे पास ये टोटल एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्ट करनी है लीनियर इक्वेशन। किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है? जैसे ये बनी हुई है 4x - 7y = 22। ये पूरी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उसने कहा इसको कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, हमने सिर्फ बना के दिखाना है, सोल्व नहीं करनी। अच्छा जी, अब पहले क्वेश्चन में 3x + 6 = 19। चूँकि हमारे उसने हमें जो शर्त दी है वो ये कहता है कि 2 वेरिएबल वाली जो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है ये वाली। ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है वो एक आया हुआ है। ये सिर्फ इसमें उसने कहा है कि 2 वेरिएबल मतलब 7a + 7b = 8। इस तरह से a और b यानी कि 2 वेरिएबल हों, x y z कुछ भी हो, 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे x है, एक और नहीं है, इसका मतलब है ये वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी वो शर्त है वो हमने माननी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो बिकॉज 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है। वैसे 1 वेरिएबल वाली भी लीनियर इक्वेशन होती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल वाली लीनियर, इसलिए इसको नो लिखेंगे क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है 2 वेरिएबल। जी, ये जल्दी जल्दी आप करते जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4x - 7y, इसमें देखें दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो 1 ही है और 2 वेरिएबल आए हुए हैं, तो यस यहाँ पे सिर्फ आंस में आप में भी ये MCQs में क्वेश्चन आए तो इसमें सिर्फ आपने यस पे टिक करना है, यस बिकॉज 2 वेरिएबल, कि इसमें 2 वेरिएबल आए हुए हैं, जो उसकी यानी कि शर्त थी वो पूरी हो गई है। आगे दूसरे क्वेश्चन में सेम यही काम है। अब इसमें ये देखना है कि 3x का स्केयर, अब दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे देखिए x का स्केयर आ गया है, तो स्केयर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो लीनियर के लिए पावर का 1 होना ज़रूरी है, तो ये भी नो, इसको भी नो लिख देंगे आप, बिकॉज लीनियर इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर ऑफ 1, जो लीनियर इक्वेशन होती है ना वो 1 के साथ पावर होती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आगे 6x - 7x, अब देखें 2 वेरिएबल आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी सॉरी, इसमें जो है 2 वेरिएबल नहीं है, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, 6x - 7x, अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो हमारे पास माइनस का x = 9 बच जाएगा, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे ये फिर 9 होगा। ठीक है, पीछे आंस जो है वो नहीं सही लिखे हुए हैं उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने यस लिखा हुआ है पीछे। खैर पहले क्वेश्चन का भी यस लिखा हुआ है, मैंने नो लिखा है तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन जो उसकी शर्त है कि वो 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, यानी 2 दफ़ा तो लिखा है लेकिन एक ही लिखा है ना, x और x। अगर y होता, z होता, तो ये लीनियर इक्वेशन होती विद 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा नो, यस नहीं होगा, नो। ठीक है जी, बिकॉज 1 वेरिएबल। वन वेरिएबल होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, इसमें 2 आई हुई है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में उसने जस्ट हमें ये कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी वो कहता है लीनियर इक्वेशन बनाएं इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के साथ बनानी है। ठीक है, क्योंकि अब ये इसकी यानी कि शर्त है कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि लीनियर जो इक्वेशन होती है वो 1 वेरिएबल के साथ भी होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन वो दिया हुआ है, उसने कहा 3 का नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एन अदर नंबर इक्वल 10। वो कहता है मतलब 3 का ये होता है कि 3 गुना नंबर एक ऐसा नंबर है जो 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम से, किस में से? अदर, दूसरे नंबर में से, यानी इस वाले नंबर से ये वाला जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ रहा है? 10। सिंपल, आप इसमें लिखें लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास x हो जाएगा, जो एन अदर नंबर है या सेकंड नंबर है वो हमारे पास y हो जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल आने चाहिए, ये उसकी यानी कि शर्त है। अब गिवन कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वो इसमें देखें 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फ्रॉम एन अदर जो नंबर है वो y है। वो कहता है इसमें से ये वाला जो नंबर है वो माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए मैंने y माइनस 3x इक्वल टू 10, इक्वल 10 लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो आपने ये इस तरह से लिख के इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, ये सिर्फ हमने ऐसे बनाना है इसको। आगे क्वेश्चन हमारे पास जो है बी पार्ट, क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन है, बस उसको देखते जाना है हमने जल्दी जल्दी। 5 टाइम आर नंबर, एक नंबर है जो 5 गुना ज़्यादा है, जो 5 गुना है। ठीक है, कोई भी नंबर 5 गुना हो सकता है। व्हेन एडेड टू हाफ ऑफ द एन अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है ना वो हाफ है, वो आधा है। हाफ क्या होता है? 1/2। ठीक है, जो भी नंबर होगा, मैं फर्ज करता हूँ z एक नंबर है। ठीक है, और इसका हाफ क्या है? 1/2। ठीक है, यानी कोई भी नंबर का हाफ जो होता है ना वो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अच्छा जी, अब लेट किया मैंने आ नंबर, एक नंबर जो पहला नंबर है वो मैंने x रख लिया, एन अदर नंबर इक्वल टू y। ओके, गिवन कंडीशन, या फिर मैं अक्सर कहता हूँ लिखा करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके मुताबिक हम जो है इसको कर रहे हैं। उसके मुताबिक क्या है कि 5 टाइम आ नंबर, जो नंबर मैंने फर्स्ट वाला नंबर रखा है वो 5 गुना है, 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, लेकिन इधर नहीं आना है, नीचे जब हमने इक्वेशन बनानी है। एडिड टू आ हाफ नंबर 1/2 है, तो ये देखें 5x प्लस हाफ ऑफ नंबर 1/2y इक्वल 32, वही जो कंडीशन उसने बताई वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हमने करते जाना है। आ नंबर ऑफ अ डिक्रीज बाय 6, एक नंबर है उसमें से डिक्रीजिंग हो रही है कितनी? 6। यानी कोई भी नंबर है, मैं कहता हूँ यहाँ पे y है या x है, इसमें से डिक्रीजिंग हो रही है, ये 6 जो है वो कम हो रहा है। यानी 100 रुपीज़ है, उसमें से 6 रुपये कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या चीज़ आ गई है? 3 एन अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा x, और एन अदर जो नंबर है वो हो जाएगा y। ठीक है, 2 नंबर लेने, ज़ाहिर सी बात है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि गिवन कंडीशन में ये थी कि आ नंबर, एक नंबर है जिसको मैंने ये लेट किया है x एक नंबर है। ठीक है, उसमें से डिक्रीज़ बाई 6, डिक्रीज़ का मतलब माइनस हो रहा है, x माइनस 6, और इक्वल जो चीज़ है इक्वल वो 3 गुना है, तो 3y आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने जल्दी जल्दी करते जाना है। आगे 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 ऑफ आ नंबर, एक नंबर है जो कि 1/3 है। ठीक है, व्हेन एडेड टू
10, ठीक है, जब वो 10 में ऐड होता है तो इक्वल्स ट्वाइस एन अदर नंबर, जो उसके इक्वल में है वो एन अदर नंबर जो है वो इसका ट्वाइस होगा, दुगना होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नंबर, एक नंबर जो फर्स्ट है वो रख लिया है x, एन अदर नंबर मैंने y रख लिया है। गिवन कंडीशन जो है वो ये है कि यहाँ पे 1/3 ऑफ आ नंबर, एक नंबर जो है वो 1/3 है, यानी 1/3। तो पहले नंबर को मैंने लेट किया है x के, तो ये पहला नंबर x हो गया। व्हेन एडेड टू 10, जब इस नंबर के अंदर 10 को ऐड किया जाता है तो वो कहता है इक्वल, तो इसका जो इक्वल टू आंसर आता है वो होता है दुगना एन अदर नंबर। ये जो एन अदर नंबर मैंने लेट y किया है ना, ये 2 गुना है, तो 2y आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से इक्वेशनें बनाती जाना है आपने जी। हाफ ऑफ आ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हाफ ऑफ एन अदर नंबर, दोनों ही नंबर हाफ है, 1/2 1/2। वो कहता है फ्रॉम हाफ ऑफ नंबर, ये जो सेकंड वाला नंबर है ना, एन अदर नंबर, एन अदर नंबर को मैंने y का नाम दिया है, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो x है। वो कहता है जो दूसरा नंबर है ना यानी y है, इसमें से पहले वाला नंबर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो गिवन कंडीशन क्या है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाला नंबर हाफ है, 1/2y, ज़ाहिर सी बात है उसने दोनों हाफ कहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस हो रहे हैं, किसमें 1/2x, और इक्वल 5, इक्वल टू जो इसका आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो यही हमारा पास हल होगा, इसका यही आंसर होगा। ओके जी, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर कहता है टोटल प्राइस ऑफ अ प्रेयर कैप्स, नमाज पढ़ने वाली जो कैप्स हैं उसके वो कितनी है, 4, एंड 6 प्रेयर मैट, और जो हमारे पास प्रेयर मैट हैं वो 6 हैं, इज़ 5450। तो ये वो कहता है कि हमारे पास जो नमाज़ पढ़ने वाली कैप्स हैं वो कितनी हैं, 4 हैं, और 6 प्रेयर मैट हैं, ठीक है, जो मसले होते हैं हमारे वो 6 हैं। इनकी जो टोटल प्राइस है ना, टोटल प्राइस वो कहता है 5450 रुपये है, ठीक है, 5450। तो इसको कहता है कंस्ट्रक्ट आर लीनियर इक्वेशन। सिंपल, आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के साथ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है सारे का सारा, तो वो सेम टू सेम तीसरा भी यही है। तो प्रेयर मैंने लेट कर लिया, चूँकि हमने लीनियर यानी वेरिएबल की शेप में लिखना है, तो इसलिए जो प्रेयर मैट थे ना, प्रेयर कैप थे, उसको लेट कर लिया मैंने x, जो प्रेयर मैट थे उसको मैंने लेट कर लिया y, ठीक है। उसको बताना है कि हमने ये दोनों चीज़ें y और x के इक्वल कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है कि जो कितनी हमारे पास प्रेयर कैप कितनी थी, 4 थी, और 6y जो है वो क्या हो जाएगा, जो प्रेयर मैट हैं वो 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रेयर कैप को 4x का नाम दिया है, तो वहाँ पे 4x प्लस अच्छा, इसमें उसने ऐड नहीं कहा, कुछ छोड़ने का, उसने टोटल प्राइस लिखा है। टोटल प्राइस का यही मतलब होता है ना कि जो भी पैसे होंगे 4 प्रेयर कैप के, वही इसके पैसों को और इसके पैसों को प्लस किया जाएगा, तो हमारे पास 5450 बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, 4x प्लस 6y इक्वल टू, ये जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में द वॉल्यूम ऑफ अ 3 पैक्स ऑफ अ ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस है उसके कितने हैं, 2 पैक हैं, एंड द 3 पैक ऑफ अ एप्पल जूस के इक्वल टू 1120 मिलीलीटर। वो कहता है जब इन दोनों पैक को प्लस किया जाए, इनके पैक को जितने भी हैं ये, ठीक है, तो इनका जो लीटर टोटल लीटर बनता है ना वो 1120 मिलीलीटर बनता है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी इस क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कंस्ट्रक्ट करना है लीनियर इक्वेशन को। सिंपल, तो मैंने लेट कर लिया, जो ऑरेंज जूस था उसको x का नाम दे दिया, एप्पल जूस को y का नाम, क्योंकि वेरिएबल में लेट करना है
तो मैंने इसलिए एक्स और वाई लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑरेंज जूस था ना उसके कितने पैक थे। ऑरेंज जूस को मैंने लेट एक्स किया हुआ है, तो ऑरेंज जूस के 2 पैक थे और एक्स आ गया, 2x आ गया यहाँ पे। और जो एप्पल जूस था वो 3 थे, एप्पल जूस को मैंने y का नाम दिया हुआ है, तो प्लस 3y। ठीक है, तो इक्वल टू जब इसका आंसर इक्वल्स 1120 आता है तो इक्वल 1120 मिलीलीटर, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन बनानी थी बस। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है 3 cars and 2 buses and other all together can seat 85। वो कहता 3 कार हैं और 2 बसेस हैं, तो इसमें जो है इन दोनों को जब इनकी सीट को कलेक्ट किया जाता है यानी प्लस किया जाता है तो टोटल जो लोग हैं सीट जो हैं टोटल सीट्स वो 85 लोगों के लिए बनती हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन ही बनानी है सिंपल। तो लेट नंबर ऑफ कार्स एक्स का नाम दे दिया, जो भी जितनी भी कार थी उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। नंबर ऑफ बसेस वो वाई का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कार कितनी थी 3x प्लस, चूँकि दोनों को आल टुगेदर करना है प्लस ही करना है ज़ाहिर सी बात है, तो वाई हमारे पास बसेस थी 2y इक्वल टू टोटल बन रहा है 85, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।